नमस्कार। मेरे अनुभव मेरी कविताओं के अंतर्गत जो कविता आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मेरे पिता। मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊँ, मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊँ, रहूँगी तो हमेशा अपने पिता की लाडली गुड्डी ही। जिसके जन्म पर जिसके जन्म पर पिताजी ने बंटवाए थे लड्डू और माँ से डांट भी खाई थी। कोई बेटी के जन्म पर लड्डू बंटवाता है, माँ ने कहा था। पर पिताजी खुश थे, बहुत खुश। गोल मटोल, बड़ी बड़ी, हरी भूरी आंखें, गोरा रंग, खिला खिला चेहरा, बड़े नाजों से पली थी मैं। उनके कंधे पर चढ़कर कई बार देखा था मैंने दशहरे का मेला। उनके कंधे पर चढ़कर कई बार देखा था मैंने दशहरे का मेला। और बैसाखी के दिन जब माँ सूखे मेवों का हार बना भाइयों के गले में डालती, तो पिताजी चुपचाप मेरी फ्रॉक की जेबें सूखे मेवों से भर देते। स्कूल के रास्ते में ही पड़ती थी उनकी दुकान। स्कूल के रास्ते में ही पड़ती थी उनकी दुकान। रोज का नियम था जैसे मेरा हाथ बढ़ाना और उनका मेरे हाथ पर मिठाई रखना। कभी बर्फ़ी, कभी लड्डू, कभी बालूशाही, कभी इमरती, जिसका स्वाद आज भी जुबां पर है, जिसका स्वाद आज भी जुबां पर है। मैंने जब जब अपना रिपोर्ट कार्ड हस्ताक्षर के लिए बढ़ाया तो उनका एक ही बात दोहराना, कौन सी कक्षा में हो, सभी विषयों के अंक पढ़कर सुनाओ। क्योंकि वे तो सिर्फ उर्दू ही पढ़ना लिखना जानते थे। और फिर जैसे ही मैं अंक सुनाती, उनके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो जाती और साथ ही बड़ी हो जाती मेरी मिठाई। माँ की बजाय मुझसे ही खाना मांगना और मेरा भाग भाग कर परोसना, ख्याल रखना, कहना मानना, जैसे मेरी आदत बन गई थी। मुझे याद नहीं मैंने उनका कभी कहा ना माना हो और उन्होंने मेरा कभी मान ना रखा हो। बस मेरी शादी और माँ के जाने के बाद बस मेरी शादी और माँ के जाने के बाद मेरा मिलना कम हो गया और एक दिन गुम हो गया। रह गई सिर्फ यादें, रह गई सिर्फ यादें और उनके लिए कुछ ना कर पाने का मलाल। धन्यवाद।